तो नमस्कार। मैं आज फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 लेकर के प्रश्नावली 3.2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में मैंने बता दिया है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। आज उसी का कुछ प्रश्न कराने के लिए आ गया हूँ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1 में क्या है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों में से ये जो नीचे में प्रश्न दिया हुआ है इसमें प्रत्येक प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। तो प्रश्न नंबर 1 में है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। यह पूछ रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा वही कॉन्सेप्ट 1 में जो बताए थे, पार्ट 1 में जो बताए थे क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा वही है, देख लो यहाँ ये होता है क्षैतिज रेखा, याद नहीं फिर से याद दिला देता हूँ। और ये हो गया मेरा ऊर्ध्वाधर रेखा। ये बोले क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, यही है मेरा क्षैतिज रेखा। क्या है क्षैतिज रेखा, क्या है क्षैतिज रेखा, ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। तो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के अतिरिक्त इसका और भी हम 2 नाम बताए थे। दूसरा बताए थे कि कोटि, इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि। किसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा का दूसरा नाम क्या है, कोटि। ठीक है। और क्षैतिज रेखा का दूसरा नाम है भुज। क्या है, भुज। इसको हम एक्स, इसको हम वाई अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। इसको कहेंगे वाई डैश अक्ष। तो इसका पहला नाम हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरा नाम हो गया कोटि और तीसरा नाम हो गया वाई अक्ष। ठीक है। और इसी तरह ये है क्षैतिज रेखा और इसका दूसरा नाम हो गया भुज। क्या हो गया, भुज। और तीसरा नाम इसका हो गया एक्स अक्ष। क्या हो गया, एक्स डैश अक्ष। इसको इधर से कहेंगे, इसको कहेंगे इधर से एक्स अक्ष। तो यही बोला है कि प्रश्न कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, क्या नाम है। तो भुज, कोटि और भुज हो गया, या भुज और कोटि कुछ भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर इसका क्या है, भुज एवं कोटि, भुज एवं कोटि। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखे। बोले इन 2 रेखा से बना जो तल, यही तल में प्रत्येक भाग का नाम। प्रत्येक भाग, कितना भाग इसमें, 1 2 3 4 भाग। कितना भाग है, 4 भाग। तो प्रत्येक भाग का क्या करना है, नाम लिखना है। तो हम लोगों को पता है कि यह होता है प्रथम। इसमें 4 भाग, इसलिए इसको, इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यदि पूरा को कहा दिया जाए तो इसको कहेंगे चतुर्थांश। क्या कहेंगे, चतुर्थांश। तो बोला कि इन 2 रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, प्रत्येक भाग का नाम क्या हो गया, चतुर्थांश। क्या हो गया, चतुर्थांश। अब ये 1 नंबर में आता है इसलिए इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, ये 2 नंबर में आता है इसलिए कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ये 3 नंबर में आता है इसलिए इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश, और ये 4 नंबर में आता है इसलिए कहेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। चतुर्थांश में से 4 चतुर्थांश आ गया। हम इसको कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं
तो इसका नाम क्या आ गया, चतुर्थांश। चतुर्थांश में चारों भाग आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं चारों भाग का भी नाम हो सकता है, तो लिख देंगे अपने मन से। अरे क्या हो गया इसमें, प्रथम चतुर्थांश, इधर जगह नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिखते हैं। द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इस तरह से इसका हो गया, इसका आंसर क्या होगा, चतुर्थांश, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं परिच्छेद करता है। फिर से इसको पढ़ लो। उस बिंदु का नाम बताइए। उस बिंदु, कौन सा बिंदु, जहां ये दो रेखाएं परिच्छेद करता है। कौन दो रेखा, वही ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखा ये हो गया, ये क्षैतिज रेखा हो गया। कहाँ परिच्छेद करता है, यहाँ परिच्छेद करता है। तो इस बिंदु का नाम क्या बताए थे, मूल बिंदु। क्या बताए थे, मूल बिंदु। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल को। इस एग्जाम्पल में कह रहा है कि आकृति देखकर निम्न प्रश्न का उत्तर दे। इस आकृति को देख करके इसका आंसर देना है। तो इस आकृति में इसको देख करके देखते हैं, इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसमें कह रहा है बिंदु P का निर्देशांक, क्या बोलना कह रहा है, बिंदु P का निर्देशांक। बिंदु P का निर्देशांक मतलब क्या, इसमें बिंदु P जहाँ है उसका क्या लिखेंगे, यहाँ निर्देशांक लिखेंगे। क्या करेंगे, फिर निर्देशांक लिखेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का जब निर्देशांक निकालना रहे तो पहले देखेंगे बिंदु आकृति में कहाँ है। ठीक है, तो देखते हैं बिंदु P कहाँ है। तो यहाँ दिख रहा है, यही है बिंदु P। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, यदि कि किसी बिंदु का निर्देशांक हमें लिखना है तो हम बताए थे कि सबसे पहले हम लिखेंगे x का मान। किसका मान लिखेंगे, x का। ठीक है, और उसके बाद किसका मान लिखेंगे, y का। ये x और y यहाँ क्या है, ये x अक्ष है, क्या x अक्ष, और y क्या है, ये y अक्ष। ठीक है, x को हम कहते हैं भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, भुज। और इधर y जो रहता है इसको कहेंगे कोटि। क्या कहेंगे, कोटि। ठीक है, तो निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, भुज को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, भुज को। और दूसरा उसके बाद क्या किसको लिखेंगे, कोटि को। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न पर। तो बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P देखते हैं इस आकृति में कहाँ है। तो बिंदु P यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो बिंदु P का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे x अक्ष, उसके बाद लिखेंगे y अक्ष। यानी पहले इसका भुज लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोटि। जैसे यहाँ भी मैंने बताया कि पहले लिखना है x को, यानी भुज को पहले लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, y को, यानी कि कोटि को। तो बिंदु P यहाँ है, इसका डॉट डॉट के द्वारा जो सीधा किया गया, इसको देखते हैं यहाँ 2 पर आ गया है, इधर कहाँ आ गया, 1 पर आ गया है। कहाँ आ गया, 1 पर। तो इसका इधर से जब यहाँ आते हैं तो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, x अक्ष। कौन सा अक्ष है, x अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, x अक्ष। तो पहले हमको लिखना पड़ेगा x अक्ष से। तो x अक्ष में देखते हैं सीधा करने के बाद कहाँ आ रहा है, 1 पर आ रहा है, इसलिए x का मान मेरा कितना हो गया, 1 हो। कितना हो गया, 1। नहीं दिख रहा है ठीक से, मार्कर में आज क्या हो गया देखो। तो x का मान कितना हो गया, 1। ठीक है, कॉमा है तो यहाँ कॉमा लगा देंगे। उसके बाद का आता है y, तो इसका y में जाएंगे, y अक्ष में जाएंगे, तो इसका y अक्ष इधर आता है, ये है y अक्ष। यहाँ इसका सीधा करते हैं y अक्ष में कहाँ आ रहा है, 2 पर, इसलिए y का मान कितना हो गया, 2। इस तरह से बिंदु P का निर्देशांक हो गया।
ठीक है। तो यहाँ नहीं इसको लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ बिंदु P का निरसंग, तो बराबर कितना हो गया, 1 और 2 लिखे हो गया। ठीक है। उसी तरह का रहा है बिंदु R का निरसंग। बिंदु R का निरसंग, बिंदु R कहाँ है, तो R यहाँ है, तो इसको इधर डॉट डॉट के द्वारा सीधा करें, किस पर आ रहा है, -3 पर आ रहा है, और इसको इधर सीधा करें कहाँ आ रहा है, 6 पर आ रहा है। ठीक है। x अक्ष में आ रहा है 6 पर, और y अक्ष में कहाँ आ रहा है, -3 पर। तो बिंदु का निशान लिखने के लिए हम किसको पहले लिखते हैं, पहले लिखते हैं x को। किसको लिखते हैं, x को। तो x इसमें कहाँ है, ये x अक्ष है मेरा, बिंदु R का x अक्ष मेरा ये, तो 6 कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ देखते हैं कि बिंदु R को यदि x अक्ष की ओर सीधा करते हैं तो किस पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, इसलिए x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। ठीक है। और यदि इसको y अक्ष की ओर सीधा करते हैं तो किस पर आ रहा है, तो -3 पर आ रहा है, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, -3। इस तरह से बिंदु R का निशान क्या हो गया, 6 और -3। तो यहाँ लिखेंगे 6 और -3। ठीक है। इसी तरह और किसी बिंदु का मान लेते हैं, कहा देंगे, कहा देगा, मान लेते हैं और कोई एक बिंदु रहेगा, कोई बिंदु रहेगा, जैसे कि हमको लिखना है Q का निरसन। किसका निरसन लिखना है, Q का निरसन। यदि Q मेरा यहाँ है तो Q का निरसन क्या हो जाएगा, तो पहले हम लिखेंगे x वाला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, y वाला। तो x वाला देखते हैं, तो x अक्ष, इस Q को यदि x अक्ष की ओर ले जाएंगे तो कहाँ आता है, -2 पर, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा, -2। और इसको y अक्ष की ओर ले जाएंगे, इधर y अक्ष है मेरा, यही देख लो y अक्ष, तो y अक्ष की ओर ले जाते तो y अक्ष में भी क्या है, -2 है, इसलिए y का मान कितना, -2। नहीं, इस तरह से बिंदु Q का निशान क्या होगा, -2 और 2, -2 और -2। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं। अब कह रहा है बिंदु निर्देशांक -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब बताना है कि -2 और -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, -2 और -2। अब यहाँ लिखा है -2 और दूसरा क्या लिखा है, -2। ठीक है। तो -2 ये क्या है, ये x अक्ष से है, और ये क्या है, y अक्ष से है। तो हम देखेंगे कि -2 x अक्ष में कहाँ है, तो x अक्ष मेरा यही है, इधर धनात्मक है, इधर ऋणात्मक है, तो -2 ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक। तो -2 यहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। ठीक है। और उसके बाद y कहाँ, y में देखते हैं, तो y में भी क्या है, -2 है, तो y में -2 का, y मेरा यही है, यहाँ -2 यहाँ है, और x का -2 यहाँ है। यदि इसको दोनों को मिला दिया जाए, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको यहाँ से मिलाते हैं, तो बिंदु कहाँ आता है, Q पर आता है। किस पर आता है, Q पर। तो यहाँ कह रहा है कि निर्देशांक -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -2 यानी कि दोनों माइनस ही होगा, नहीं, x अक्ष में भी माइनस और y अक्ष में भी माइनस। तो x अक्ष में जाना है -2, y अक्ष में जाना है -2। तो x अक्ष यही है मेरा, इसमें आए तो -2 यहाँ है, और y अक्ष में जाते हैं तो -2 यहाँ है। इस दोनों को डॉट डॉट के द्वारा मिला देते हैं, तो यहाँ किस बिंदु पर पहुंचता है, तो Q पर। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q। अब देखते हैं बिंदु S का निर्देशांक। किसका निर्देशांक, S का निर्देशांक। बिंदु S बिंदु कहाँ है, तो बिंदु S यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो इसका निर्देशांक लिखेंगे, तो निर्देशांक लिखने के लिए हम क्या बताए थे यहाँ, कि पहले लिखेंगे तो x वाला लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y वाला। ठीक है। तो बिंदु S का निर्देशांक में, बिंदु S यहाँ है मेरा, इसमें x अक्ष से लेंगे, कहाँ से लेंगे, x अक्ष। तो x अक्ष मेरा यही है, तो x अक्ष में यहाँ देखते हैं क्या है, बिंदु S का मान x अक्ष में -3 है। कितना है, -3, इसलिए x के जगह कितना हो जाएगा, -3। ठीक है। अब देखते हैं y में, तो y मेरा, y में देखते हैं, तो y को यदि इधर सीधा करते हैं, y की तरफ सीधा करते हैं, तो y में कहीं भी ऊपर ना नीचे गया है। ठीक है। इसलिए y का यदि सीधा करें तो कहाँ जाता है, 0 पर जाता है। कहाँ जाता है, 0 पर, इसलिए y का निर्देशांक कितना हो गया, 0। कितना हो गया, 0। इस तरह से बिंदु S का निर्देशांक कितना हो गया, -3 और 0, इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा -3 और 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि y अक्ष में ना मूल बिंदु से ऊपर गया है ना नीचे गया है, न धनात्मक की ओर गया है न ऋणात्मक की ओर, यानी ये 0 की सीधा है, इसलिए इसका y अक्ष का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। इसी तरह बिंदु R का भुज। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु R का भुज। बिंदु R कहाँ है, बिंदु R यहाँ है,
ठीक है। यहाँ हमको पूछ रहा है कि बिंदु आर का भुज, तो भुज इसका पूछ रहा है, तो भुज कहे या कोटि कहे, इसको पता करने से पहले हम क्या करेंगे, किसी भी बिंदु के जिसके बारे में क्या इसका भुज निकालें या इसका कोटि बताएं, तो क्या करेंगे, पहले उस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निर्देशांक। जब निर्देशांक निकाल लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा, भुज और कोटि दोनों पता चल जाएगा, तो जो पूछेगा उसका जवाब दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ हमको बताना है आर का भुज, तो आर का भुज बताने से पहले इसका निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक में हम पहले किसको लिखते हैं, पहले एक्स को लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, वाई को। तो बिंदु आर यही है, इसको यदि एक्स अक्ष की ओर जाते हैं कितना आता है, एक्स का मान 6 आ रहा है, इसलिए एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 6। और आर को यदि सीधा करते हैं वाई अक्ष की ओर, तो वाई अक्ष में कितना आ रहा है, -3, -3। इस तरह से बिंदु आर का निर्देशांक हो गया 6 और -3 हो गया। ठीक है। तो अब हमको इसमें बताना है कि इसका भुज, क्या बताना है, भुज। तो हमको पता है कि ये ऊर्ध्वाधर रेखा होता है और ये क्या होता है, क्षैतिज रेखा होता है। इसको कहते हैं कोटि, इसको क्या कहते हैं, भुज। तो यही भुज है। तो यही आर को यदि सीधा करेंगे तो 6 पर आता है, तो 6 मेरा क्या हो गया, भुज हो गया। क्या हो गया, भुज। और इसमें भी जैसे यहाँ एक्स वाला होता है, इसके बाद ये वाई वाला होता है, तो एक्स ये क्या है, एक्स क्या है यहाँ, ये एक्स भुज है, क्या है, भुज। और भुज के सीधा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसलिए आर का भुज क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए बिंदु आर का भुज क्या हो गया, 6। यहाँ लिखेंगे 6 यानी 6। ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन 2 की ओर। ठीक है। चलो देखते हैं। अब 2 नंबर में कह रहा है कि आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। इस आकृति को देख करके इसको क्या करना, लिखना है, इसको पूरा करना है। अभी जस्ट 2 नंबर से पहले एक एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल में बताया कि किस तरह से किसी बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है, किस तरह से किसी बिंदु का भुज लिखा जाता है। तो उसी तरह जस्ट इसमें सवाल है, इसका भी कुछ, इसको भी देख लेते हैं। इसमें करें बी के निर्देशांक, किसका निर्देशांक निकालना है, बी का निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक निकालना है, तो इस आकृति में पहले ढूंढना है कि बी बिंदु कहाँ है। तो देखते हैं, तो गौर करके देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ बी बिंदु यहाँ है। कहाँ है, यहाँ, यानी कि प्रथम द्वितीय, यानी द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। तो बिंदु बी का निर्देशांक लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका डॉट डॉट के द्वारा यहाँ देखेंगे सीधा कहाँ आता है, वाई अक्ष में 2 आता है और एक्स अक्ष में कितना आता है, -5। हम अभी बताए थे कि किसी बिंदु का स्थिति निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, एक्स अक्ष से, कहाँ से लिखेंगे, एक्स अक्ष से। और दूसरा कहाँ से लिखेंगे हम, वाई अक्ष से। कहाँ से लिखेंगे, वाई अक्ष से। तो इसी तरह बिंदु बी का जब निर्देशांक लिखना है, तो हम बी को हम देखेंगे सीधा करके एक्स अक्ष की ओर। तो एक्स अक्ष इसका ये है, इसमें यदि इसका सीधा करते हैं कहाँ आता है, -5 पर आता है। कहाँ आता है, -5 पर, इसलिए एक्स की जगह कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह वाई देखेंगे, तो वाई में यदि सीधा करेंगे तो ये कहाँ आता है, 2 पर आता है। कहाँ आता है, 2 पर। ये -2 नहीं है, क्योंकि इधर प्लस होता है, धनात्मक होता है। ये तो डॉट डॉट है, ये वही डॉट है। तो ये इधर देखते हैं सीधा कर कहाँ आ रहा है, 2 पर है। कहाँ आ रहा है, 2 पर आ रहा है, इसलिए वाई का मान कितना हो गया, 2। इस तरह से हम कह सकते हैं बिंदु बी का निर्देशांक कितना हो गया, -5 और 2। तो यहाँ नहीं लिखना है, हमको लिखना है यहाँ। इस तरह बिंदु बी का निर्देशांक कितना हो गया, -5 और 2। ठीक है। इसी तरह सी के, और इधर डॉट लिखा है, इसका मतलब ऊपर जो लिखा है वही चीज नीचे में लिखा है। ये डॉट किसके सीधा में लगा है, निर्देशांक के सीधा में। इसका मतलब क्या हो गया, ये निर्देशांक लिखा है। क्या लिखा है, निर्देशांक। तो सी के निर्देशांक, सी का निर्देशांक देखेंगे इसी तरह। तो सी का निर्देशांक देखेंगे तो सी कहाँ है, सी देखते हैं यहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसमें देखें एक्स अक्ष का सीधा कर देते हैं तो 5 आता है, और वाई अक्ष में सीधा करते हैं कहाँ आता है, -5 पर आता है। तो हम पहले लिखेंगे किसको, एक्स को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, वाई को लिखेंगे। तो एक्स देखते हैं कितना है, तो एक्स मेरा है, यही एक्स है। तो एक्स की ओर सीधा यदि करेंगे,
यदि x की ओर सीधा करेंगे कितना आता है 5, इसलिए x का मान कितना हो गया 5। और y, तो y में यदि आएंगे तो इस तरह इधर देखते हैं कितना है -5, इसलिए कितना लिखेंगे -5। इस तरह से बिंदु C का निशान हो गया 5 और -5। 5 और -5, यहाँ इसका हो गया -5, पहले हो गया 5 और -5। अब कहता है 3 नंबर में निर्देशांक -3 -5। अब निर्देशांक कितना देखना है, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए देखना है -3 कहाँ है और -5 कहाँ है, और इसके द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है। तो -3 -5 दिया हमको, क्या दिया, -3 -5। तो -3 -5 जो है ये मेरा क्या है, x, क्या है x, और ये क्या है तो y। तो हम x में जाएंगे कहाँ, -3, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं की ओर जाएंगे -3 पर। तो -3 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। उसको y में कितना जाएंगे, तो -5 जाएंगे, तो -3 यहाँ है, और y में कहाँ जाएंगे -5, -5 कहाँ है, यहाँ। तो इस तरह से -3 और ये हो गया -5। तो द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई। फिर से देख लो, ये क्या है -3 और क्या है -5। यहाँ से भी देख लो -3 -5। तो पहले -3 लिखेंगे, तो -3 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और 5 देखते हैं, -5 कहाँ है, तो -5 यहाँ। तो इस तरह से -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। कोई दिक्कत। अब आते हैं 4 नंबर पर। इसी तरह का 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। कौन सा, 2 -4। अब की बार कितना दिया, 2 -4। तो 2 कहाँ है, ये जो लिखेंगे ये होगा 2 होगा x में होगा, और -4 कहाँ होगा, y में होगा। तो 2x में कहाँ है, तो 2x में यहाँ भी है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ कौन सा 2 लेना है, +2 लेना। कितना लेना, +2। +2 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। y में कितना देना, -4, तो y यही है। तो -4 जो भी होगा नीचे की ओर होगा, तो नीचे की ओर यदि आएंगे तो ये -4 यहाँ है, तो 2 और ये हो गया -5। इस तरह से पहचाना गया बिंदु क्या हो गया, जी हो गया, क्या हो गया, जी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी। और डी का भुज क्या कर रहा है, डी का भुज, डी का भुज। तो डी का भुज कर रहा है, तो डी का भुज, तो इसमें देखते हैं डी कहाँ है। तो डी देख रहे हैं हमको, तो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ ये है डी। डी का भुज करा, तो हम बता दिए हैं यदि किसी बिंदु का भुज कहे या कोटि कहे, इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालेंगे, उस बिंदु का निर्देशांक। जब उस बिंदु का निर्देशांक याद कर लेंगे तब भुज कहे या कोटि कहे कुछ भी हम निकाल सकते हैं। तो डी कह रहा है, तो बिंदु डी कहाँ है, यहाँ है। तो इसका पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। तो निर्देशांक क्या लिखता है, पहले लिखा था एक्स वाला, उसके बाद लिखा था वाई वाला। तो एक्स का यदि मान देखते हैं तो कितना है 6, और वाई का मान कितना है 2 है। इस तरह से बिंदु डी का निर्देशांक कितना 6 और 2 हो गया। अब सवाल है इसमें कह रहा है डी का भुज क्या निकालना है, भुज निकालना। तो भुज ये होता है, भुज हमारा क्या होता है, ये भुज, यानी एक्स वाला क्या होता है भुज। तो इसमें एक्स वाला यही 6 है, इसलिए डी का भुज कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6। इसी तरह से बिंदु एच का निरीक्षण, किसका निरीक्षण निकालना है, एच का निरीक्षण। एच 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 कहाँ है, तो एच देखते हैं यहाँ। तो निरीक्षण निकालने के लिए पहले एक्स लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो एक्स, एच का एक्स यदि देखेंगे कितना -5 है। उसके बाद वाई का देखते हैं कितना -3 है। इस तरह से एच का निरीक्षण हो गया -5 और -3 हो गया, -5 और -3। इस तरह से ये बिंदु एल का निरीक्षण और एम का निरीक्षण बचा है। यदि कहते तो एल का भी निकाल देते हैं। एल कहाँ है, एल यहाँ दिख रहा है, यहाँ, ठीक है। एल का निरीक्षण कहाँ, यहाँ लिखेंगे एल का निरीक्षण। तो एल यदि देखते हैं तो पहले लिखेंगे एक्स में। कहाँ लिखेंगे, एक्स में। यदि एक्स देखते हैं तो एल का एक्स कहाँ है, एल का एक्स में कहीं गया है, नहीं गया है। इसलिए एक्स का मान क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0, क्योंकि एल वाई पर स्थित है और एल न धनात्मक की ओर गया है न ऋणात्मक की ओर गया है, मूल बिंदु से न आगे गया है न पीछे गया, कहीं गया ही नहीं है। इसलिए एक्स अक्ष में उसका मान कितना हो जाएगा, एल का 0 हो जाएगा। और वाई अक्ष में कहा जाए ये 5 है। कितना है, 5। इसलिए वाई में कितना हो गया, 5। इस तरह 0 और 5। तो एल का निशांक हो गया 0 और 5।
और एक अंतिम पॉइंट है बिंदु एम के निरसन। किसका निरसन? एम। बिंदु एम यही है, एम का निरसन। तो पहले लिखेंगे एक्स, उसके बाद लिखेंगे वाई। तो एक्स कह रहा एक्स तो यही है, एक्स में कितना है? तो -3। कितना है? -3। और उसके बाद वाई में जाते हैं तो एम का निरसन वाई में गया है, इधर कहीं गया ही नहीं, नीचे गया है, इसलिए वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से इसका एम का निशान हो गया -3 और 0। ये हमारा आंसर है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में 3.3 लेकर के आएंगे, पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेरा बिंदु दिया हुआ रहेगा, इसको निरसन, इसमें मतलब बिंदु को इस पर अंकित करना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।